मेरी चोट पर चोट होती है। सुधी लोग बैठे हैं, मानस के जानकार लोग बैठे हैं, पठन पाठन करने वाले लोग बैठे हैं। आइए जरा फिर अपना विचार रखते हैं। पहली बात का प्रयोग इनकी ये हुआ, श्री वशिष्ठ की पाठशाला के हो, और तुम्हारे द्वारा जो प्रयोग किया जा रहा है वो उचित नहीं किया जा रहा। अच्छा, प्रयोग क्या किया गया लक्ष्मण के द्वारा, थोड़ा सा विचार करें। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुरा करके बोलता है। तो मैं एक बात पर विचार कराना चाहता हूं कि अगर लक्ष्मण मुस्कुरा करके बोलता है तो क्या लक्ष्मण का बोलना अनुचित है क्या? विचार करें जरा। लक्ष्मण अगर मुस्कुरा करके बोलता है तो क्या लक्ष्मण का बोलना अनुचित है? नहीं, अनुचित नहीं है। अब मैं इसको प्रमाणित किए दे रहा हूं कि अनुचित नहीं है। अगर कोई मुस्कुरा करके बोले तो अनुचित ना, कोई क्रोध में बोले तो उचित। भाई कोई क्रोध में बोले और कोई मुस्कुरा करके बोले तो बताओ कौन सा उचित है, कौन सा अनुचित है? अब मैं आइए जरा मुस्कुराने पर विचार रखता हूं। अगर मुस्कुरा करके बोला जाता है तो अनुचित नहीं है। कैसे? तो एक प्रमाण मिलता है, सोनी बोली मुस्काए भवानी उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। मुस्कुरा करके बोली भवानी, पर क्या परिणाम है? उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। किसी ने आरोप लगाया, किसी ने कहा कि नहीं अनुचित किया गया, किसी ने कहा कि अनुचित बोला गया। अब मुस्कुरा करके बोली है, तो जब वहां का मुस्कुराना अनुचित नहीं है तो फिर लक्ष्मण के प्रति आरोप कैसे लगा? पहली बात। मैं एक बात और बता दूं, अगर मुस्कुरा करके बोला जाए तो अनुचित नहीं है, अगर बेहस करके बोला जाए तो अनुचित नहीं है, यहां तक कि अगर हंस करके भी बोला जाए तब भी अनुचित नहीं। भोले बाबा बेहस करके बोल रहे हैं। अब आप लोगों का ध्यान चला भी गया होगा, बोले बिहसी महेश ताप। अब महेश माने भोले बाबा, बिहस करके बोले। किसी ने आरोप लगाया हो, किसी ने आरोप लगाया हो तो कोई प्रमाण ढूंढिएगा, तो फिर क्यों आरोप लक्ष्मण के प्रति? एक बात और कह दूं कि अगर कोई हंस करके भी बोलता है तब भी अनुचित नहीं है, उचित है। क्यों? क्योंकि भोले बाबा हंस करके भी बोले हैं। भोले बाबा हंस करके भी बोले हैं। गई समीप महेश तब और हंस पूछी कुशला। हंस करके कुशलता पूछी है भोले बाबा ने। तब बताओ, जब भोले बाबा स्वयं भी हंस रहे हैं, हंसी रहे हैं, अब अगर लक्ष्मण मुस्कुरा ही रहा है तो बहुत बड़ी आपत्ति है का? है? बहुत बड़ी समस्या हो गई क्या लक्ष्मण के मुस्कुराने पर? इसलिए आपकी ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब एक बात आपकी और आई, आपने कहा कि गुरु और पिता माता ये सब एक समान के होते हैं, और वहां पर जो शास्त्राबाहु ने किया वो गाय को छीना, गाय का हरण किया, तो वहां है गाय और यहां है गुरु का धनुष। तो बोले दोनों एक समान के हो गए कि ना हो गए? ध्यान देना जरा। अच्छा, इतना मानक बना लेने से दोनों की समता हो जाएगी क्या? आप विचार करिए, क्या इतना मानक बना लेने से क्या दोनों की समता हो जाएगी क्या? मैं कहता हूं कि किसी के मुख की समता तो हो सकती है, पर क्या गुण और अवगुण भी एक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अब आपका हमारा प्रयोजन, आपकी मेरी लड़ाई गुण और अवगुण पर है। भाई कहां सहस्त्राबाहु और कहां धनुष तोड़ने वाला? विचार यहां होना चाहिए आपका। यहां विचार नहीं हो रहा तो बताओ लड़ाई कैसे होगी? इसलिए धनुष तोड़ने वाला है और सहस्त्राबाहु है। इस चक्कर में ना पड़ो। यहां पर भिन्नता है तो फिर है, यहां पर कोई किसी प्रकार की समता नहीं है। एक बात और आपको कह दूं, आपने कहा कि अगर धनुष तोड़ने वाले ने अच्छा कार्य किया है
तो उसको छिपाया क्यों जा रहा है? अरे भैया, उसको छिपाया नहीं जा रहा, उसको तो दिखाया जा रहा है। बस केवल समस्या इस बात की है कि देखो ये आपका विषय है और नहीं देख पा रहे हो तो ये आपका विषय है। अब प्रमाण मैं पढ़ता हूं। प्रभु दो चाप खंड महिदारे, अब देख लोग सब भय। कहा छिपाया गया? नहीं छिपाया गया। और प्रमाण ले लो, और प्रमाण ले लो। अगर धनुष तोड़ने वाले को छिपाया गया होता तो प्रमाण ये लाता तो मैं एक अर्धाली और पढ़ता हूं। चतुर सखी लख कहां बुझाई, अब पहिरा वहु जयमाल। जयमाला किसको पहनाया गया? तोड़ने वाले को कि परशुराम जी को? है? अरे कुछ हंसो भैया, कुछ हाँ ना करो। तोड़ने वाले को लगे कि कम से कम आप लोग सुन रहे हैं, है? यही संवाद का क्रम होता है, यही संवाद की विधा होती है। ना तोड़ने वाले को ईमानदारी से बताइए कि तोड़ने वाले को छिपाया गया तो नहीं छिपाया गया? आप लोगों ने उसकी आरती उतारी तो छिपाया गया ना। अब अगर छिपाया गया होता तो आप लोगों ने आरती किसकी उतारी? दूसरी बात, इसलिए अभी आपकी बात बिल्कुल ठीक नहीं है। अब आपने एक बात का प्रयोग और कर दिया। मैं बहुत थोड़े में, बहुत लंबी वार्ता नहीं करूंगा, विस्तारित वार्ता नहीं करूंगा, समयानुसार आपकी मेरी लड़ाई है। आपने कहा कि मुझको ममता नहीं है। क्यों? क्योंकि ममता है वासना, ममता है वासना, इसलिए हमको ममता नहीं है। यहाँ है उपासना, यहाँ है उपासना, ममता है वासना, इसलिए हमारी ममता नहीं है। अच्छा, अगर ममता वासना है, ध्यान दीजिए, चूक हो गई आपसे। अगर प्रत्येक ममता वासना हो सकती है क्या भाई? प्रत्येक जगह की हुई ममता क्या वासना के रूप में हो सकती है? तो यहाँ पर विज्ञ लोग बैठे हैं, इनको हम भ्रमित करने के लिए नहीं आए, इनको हम भ्रम मुक्त करने के लिए आए हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि इनको हम भ्रम मुक्त करें। प्रत्येक ममता क्या वासना के रूप में मानी जाएगी? ना, ममता तो ममता है, ममता तो ममता है। अरे ममता तो वो भी है कि यही तन राम भगत मैं पाई, अत्यहिते मोहि ममता अधिकाई। वासना है क्या? वासना है नहीं। निंदा स्तुति उभय सम, अब ममता मम पद कंज। तो अगर ममता मम पद कंज है तो क्या वासना है? विचार करिए, इसी बात की लड़ाई है और इसीलिए आप बुलाए जाते हो, है? तो इधर उधर और लोगों को घुमाया करो, और जब हम मिला करें तो हमको घुमाने की बिल्कुल कोशिश ना किया करो। तो ये प्रत्येक ममता वासना नहीं है। अगर परमात्मा के चरणों में आपका ममत्व है, परमात्मा के चरणों में अगर आपकी ममता है तो वो वासना नहीं है प्यारे, क्योंकि ये कह रहे हैं पर वो वासना है नहीं। इसलिए लोगों को भ्रम में ना डालो। चलिए आप बिल्कुल प्रयोग करें। एक बात आपकी रह गई है तो मैं अगले अगले क्रम में हटाओ। देखिए, नहीं हटाओ, हंसना। अरे अगले क्रम में लेना, हटाओ ना। नहीं अगले क्रम, हटाने से काम न बनेगा। हाँ। बात लघु चर्चा हो, वही बात 2 चरणों में होगी तो और प्रभावी होगी। देखिए, हंसना, रोना, सोना ये अकर्मक क्रिया है, अकर्मक और सकर्मक। तो हंसना, रोना, सोना आदि ये अकर्मक, सकर्मक क्रिया नहीं है। लेकिन अगर किसी के प्रति हम व्यंग्यात्मक हंस रहे हैं, उसमें दोष माना गया है। हंसी है कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। हम अनुचित किसी को और न हंसे, व्यंग्यात्मक किसी को और न हंसे, ये सिद्धांत है। रुद्रगणों ने नारद जी की हंसी किया था, तब हरगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोक उचाई। तो नारद जी ने तत्क्षण श्राप दिया था, हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंसो हमें सो ले पर बहुर हंसो मुनि को। तो किसी मुनि को और तो हंसने ना चाहिए, वहीं विराम लग गया था। और जहां से विराम लग गया था उस सीमा का फिर तुमने उल्लंघन किया।
तो सीमा का उल्लंघन मत करो, सीमा के अंदर रहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए और आगे बढ़ रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाले को छुपाया जा रहा है। देखिए, धनुष तोड़ने वाला अगर सामर्थ्यवान है तो उसको आना चाहिए, क्योंकि राजा जनक से हमने नाम जानना चाहा। कहुजर जनक धनुष कै तोड़ा, वेग दिखाओ मोहन ताजू, नाम जानना चाहा। क्योंकि देखिए, रूप नाम आधीना और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम के अधीन रूप होता है, रूप विशेष नाम बिन जाने, करतल गतन पर ही पहचाने। कोई विशेष वस्तु आपकी हथेली में रख दी जाए, अगर आप उसका नाम नहीं जानते हैं तो वो वस्तु पहचानी नहीं जा सकती है। तो हम नाम जानना चाहते थे, राजा जनक ने नहीं बताया। तो अगर धनुष तोड़ने वाला वह सामर्थ्यवान है तो उसको तत्क्षण मेरे सन्मुख आना चाहिए। आज हम यही तो देख रहे हैं कि इतना प्रचंड वीर इस धराधाम में कौन हो गया जिसने भगवान शंकर के धनुष में आघात किया है। वासना और उपासना। देखिए, जहां पर वासना है तो वहां पर उपासना नहीं हो सकती, जहां उपासना है वहां पर वासना नहीं। तुम्हारा कथन है कि ममता प्रत्येक स्थान पर अनुचित नहीं है। देखिए, यहां पर थोड़ा चिंतन करें। जैसे झूठ बोलना पाप है, सब लोग जानते हैं, ये सिद्धांत है। लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर झूठ बोलने से पुण्य और सत्य बोलने से पाप होगा। गौ ब्राह्मण हिंसायाम, जहां गौ ब्राह्मण की हिंसा हो रही हो, कोई बधिक किसी गौ का पीछा किए हो, तुमसे पूछे कि इधर को गई है या इधर को, किस दिशा को गई है, तो वहां झूठ बोलना ही पुण्य होगा और सत्य बोलना ही पाप होगा। अब अगर कोई इसको सिद्धांत बनाए कि वो झूठ बोलना पुण्य है, सत्य बोलना पाप है, तो यह अनुचित है। ममता को नकारा गया है। जे सुन सादर नर बड़ भागी, भव तरी है ममता मद त्यागी। चोग अग्निकर प्रगट तब कर्म शुभा शुभ जाए, अब बुद्ध सिरावे ज्ञान घृत तो ममता मल जर जाए। जब ज्ञान दीपक जलाया जाता है तो ममता रूपी मल को जला दिया जाता है। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, क्योंकि ममता है ज्ञान का बाधक। ममता रत सन ज्ञान कहानी, और अति लोभी सन बिरत पखानी। जो अत्यंत लोभी हो उससे वैराग की चर्चा करना व्यर्थ है, और जो ममता में फंसा हुआ है उसे ज्ञान की कथा अच्छी नहीं लग सकती है। तो ममता मल जर जाए, तो ममता का त्याग बताया गया है। रस रस सूख सरितर पानी, और ममता त्याग करे जिम ज्ञानी। इसीलिए ज्ञानी लोग ममता का त्याग कर देते हैं। तो ममता नहीं है, श्रद्धा है और आस्था है। क्यों कि इस धनुष के माध्यम से भगवान शंकर ने हमें धनुर्वेद का ज्ञान करवाया था। कर्ता कर्म करण, भगवान शंकर कर्ता और उनके द्वारा कर्ण यानी इस धनुष को माध्यम बनाया गया, और इस धनुष के माध्यम से हमें धनुर्वेद का ज्ञान करवाया भगवान शंकर ने। तो इसके माध्यम से हमें विद्या प्राप्त हुई है, इसलिए हमारी श्रद्धा यहाँ पर निहित है। और इसलिए हम क्रोध के धरातल में खड़े हैं कि जिसने तोड़ा है आज वो हमारा सहस्त्रबाहु के समकोट का शत्रु है। सम विषमता नहीं है, सम है कि वहाँ अपराध हुआ, वहाँ गौ का, यहाँ ब्राह्मण का, इसलिए सहस्त्रबाहु समसोरित मोरा। ये धनुष दैवी संपत्ति, कामधेन दैवी संपत्ति, वहाँ दैवी संपत्ति में आघात, यहाँ दैवी संपत्ति में आघात, इसलिए सहस्त्रबाहु समसो सम, वो सम है, और सोरित मोरा, इसलिए वो सहस्त्रबाहु के समकोट का ही शत्रु है। अब आज हमें देखना है कि आखिर कौन है इतना प्रचंड वीर जिसके द्वारा भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया गया। इस धनुष के द्वारा मानवता की रक्षा हुई है, दानवता का दमन हुआ है इसके द्वारा, और इसके द्वारा समाज पर उपकार किया गया है। और उपकार सबसे श्रेष्ठ धर्म है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, क्यों कि स्तुति का है परम धर्म उपकारा। तो इसके द्वारा समाज के प्रति उपकार किया गया है। तो जो समाज के प्रति उपकार करे तो उपकार करने वाले के साथ अपकार क्यों। इसीलिए हम क्रोध के धरातल में हैं। तो हमारा क्रोध नैतिक है, अनैतिक नहीं है, याद रखना। चलिए महाराज, मैं फिर आपकी बातों पर चिंतन करता हूं। आपने एक जगह से फिर जोड़ दिया, समता का मानक बना दिया,
आपने कहा कि वहां पर गाय माने दैवी संपत्ति पर घात वहां की गई और दैवी संपत्ति पर घात यहां की गई। ठीक है ना, ध्यान देना जरा, बड़ी ईमानदारी की वार्ता है। अब मैं बहुत सीधी सीधी चोट करूंगा, आपकी मेरी लड़ाई है और बड़े कम समय की लड़ाई है, पर मैं सीधी सीधी चोट करूंगा। सुनने वाले लोग बैठे हैं, दैवी संपत्ति पर आघात वहां हुआ और दैवी संपत्ति पर आघात यहां हुआ। अब मैं कहता हूं कि यहां पर दैवी संपत्ति पर आघात नहीं हुआ। विचारवान लोग बैठे हैं, फिर विचार करेंगे क्यों। माना कि वहां पर दैवी संपत्ति पर आघात हो सकता है, वैसी इसलिए वहां पर हो सकता है। सहस्त्राबाहु ने किसी से आज्ञा नहीं लिया, सहस्त्राबाहु को किसी ने आदेश नहीं दिया, सहस्त्राबाहु ने जबरदस्ती किया, तो जबरदस्ती के कार्य में तो दैवी संपत्ति पर आघात हो सकता है, पर तोड़ने वाला दैवी संपत्ति पर आघात नहीं कर सकता। क्यों? तोड़ने वाले ने तोड़ा तो थोड़ा सा और आगे पीछे कुछ बढ़ा करिए। तोड़ने वाले ने तोड़ा तो क्या अपने मन से तोड़ा? समझिए जरा, क्या सहस्त्राबाहु जैसे जबरदस्ती किया तोड़ने वाले ने? तो ना, तोड़ने वाले ने कब तोड़ा धनुष को? विचार करिए जरा, कब तोड़ा? जब गुरुदेव ने कहा तब तोड़ा। विश्वामित्र समय शुभ जानी, अब बोले अति स्नेह में बानी। अच्छा, हमको अगर कोई जबरदस्ती का कार्य करना है, बहुत सरलतम आप विचार कर लीजिए, अगर हमको कोई जबरदस्ती का कार्य करना है, हमको अगर अपराध करना है, हमको अगर दैवी संपत्ति पर आघात करना है, तो क्यों भैया शुभ समय की आवश्यकता होती है? क्या शुभ समय की आवश्यकता होगी? आप पंडित जी के पास जाओगे और ये कहोगे कि शुभ समय देख लो, हमको दैवी संपत्ति पर आघात करना है, क्या आप करोगे? ना। आपको कोई जबरदस्ती का कार्य करना है तो क्या आप पंडित जी के पास जाकर के ये पूछोगे कि जरा शुभ समय देखो महाराज? आप जाओगे? कोई जबरदस्ती का कार्य करना है, अरे जबरदस्ती होती है, चाहे जब शुरू कर दो, पर ये जबरदस्ती का इसलिए नहीं है, ये दैवी संपत्ति पर आघात इसलिए नहीं है कि ये कार्य जो किया जा रहा है वो किस समय किया जा रहा है। तो इस बात का सीधे प्रमाण है कि शुभ समय, शुभ अशुभ समय में दैवी संपत्ति पर कैसी आघात? थोड़ा मंथन करिए, इधर उधर घुमाओ ना। घुमा सबको दोगे, पर हम घूमने वाले नहीं हैं, हम तो सीधे पकड़ने वाले हैं। आवाज आप पकड़ में आए हो, इसलिए दैवी संपत्ति पर आघात नहीं है। गुरु ने आज्ञा दी तोड़ने वाले को तोड़ो, और केवल गुरु ने आज्ञा नहीं दिया ना। और थोड़ा सा एक अर्धाली आप पढ़िए, एक अर्धाली और पढ़ते हैं। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा और राम मुनि सन आयस। दैवी संपत्ति पर आघात करने के लिए क्या इतनी आज्ञाओं की आवश्यकता है? होती है? भैया आप हमको आदेश करो, हम ऐसा कार्य करने के लिए जा रहे हैं, तो बताओ अगर दैवी संपत्ति पर आघात करने के लिए जा रहे हैं तो आप आज्ञा दोगे कि आप वहीं रोक दोगे? है? आप रोक दोगे ना। इसलिए दैवी संपत्ति पर आघात आप बता रहे हो, इसलिए दैवी संपत्ति पर आघात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, दैवी संपत्ति पर आघात इसलिए नहीं है कि मैं कहूं तो आपको प्रमाणों से मूंद दूं। आप विचार करिए, दैवी संपत्ति पर आघात इसलिए नहीं है, तो फिर मैं एक प्रमाण देता हूं। कितने प्रमाण आपको दे दूं? बताओ कितने प्रमाण चाहिए? जिस समय तोड़ने वाले चाप के समीप आए तो आप लोग जो जितने लोग बैठे हैं, तो आप लोगों की स्थिति क्या हो गई? आप लोग क्या करने लगे? तो चाप समीप राम जब आए तो फिर नर नारिन सुर सुकत मना रहे हो, जल्दी टूटे, कहे दैवी संपत्ति पर आघात करने के लिए। ईमानदारी से जरा बताओ, हमारी बात को बहुत समझदार लोग समझ पाएंगे। ये सब पारखी लोग आ बैठे हैं,
बोला ये समझ पाएंगे। अब ऐसे इनको वैसे ऐसे ना यात्रा करवाओ, ईमानदारी की करवाओ। हम हो तो बहुत ईमानदारी चलती है। लड़ाई आप लड़िए, चोट करिए, ताल ठोक करके लड़िए। तो क्या दैवी संपत्ति पर आघात करने के लिए आप लोग पुण्यों को मना रहे थे? दैवी संपत्ति पर आघात करने के लिए आप लोग देवताओं को मना रहे थे। कैसी दैवी संपत्ति पर आघात? सीधी बात, पहली बात। अब इसको जरा किनारे करो। अब मैं दूसरी बात देखता हूं। अब इन्होंने कहा कि हम क्रोध करेंगे। क्रोध क्यों करेंगे? क्रोध क्यों करेंगे? क्रोध इसलिए करेंगे कि हमने इस धनुष से विद्या प्राप्त की है। ध्यान दीजिएगा, हमने इस धनुष से विद्या प्राप्त की है, इसलिए ये टूट गया है। तो हमको क्रोध करने का बिल्कुल औचित्य बनता है। भाई हम तो क्रोध करेंगे, हमारा क्रोध करना उचित है, क्योंकि हमने विद्या प्राप्त किया है। तो आप लोग विचार करिए जरा कि जो विद्यावान हो जाता है, जिसको विद्या प्राप्त हो जाती है, जिसको ज्ञान हो जाता है, तो सूत्र कहता है कि विद्या ददाति। अब आगे कहा है वो विनियम। विद्या जिसको प्राप्त हो जाती है तो विद्या ददाति विनयम। विद्यावान व्यक्ति के जीवन में विनय हो जाती है, नम्रता हो जाती है। विद्या ददात विनयम। तो आपको विद्या प्राप्त हो गई, आपको विद्या प्राप्त हो गई। तो जब विद्या प्राप्त हो गई तो आप विद्यावान हो गए। और जब आप विद्यावान हो गए तो फिर विनय कहाँ है? वो विनय कहाँ है कहीं विनय? तो फिर कैसी विद्या है? इसलिए बताया कुछ जा रहा है, किया कुछ जा रहा है, हुई कुछ रहा है, तो ये बात आपकी बिल्कुल हमारी ठीक समझ में नहीं आती। अब आइए जरा मैं तीसरी बात देखूं। बहुत बातें आपकी छोड़ता भी हूं, आपकी तीसरी बात मैं देखता हूं। आपने कहा कि समता है, अब मैं कहता हूं कि भिन्नता है। अब मैंने भिन्नता व्यक्त कर दी कि दैवी संपत्ति पर आघात नहीं हुआ है। अब मैंने कई प्रमाण इसके पढ़ दिए हैं। तो दैवी संपत्ति पर आघात नहीं हुआ, तो जब दैवी संपत्ति पर आघात नहीं हुआ तो तोड़ने वाला और सहस्त्राबाहु दोनों एक समान के नहीं हैं। अब आपने कहा कि मैंने राजा जनक से पूछा था तोड़ने वाला कौन है, नाम बताओ। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु को जाना जाएगा तो तभी जाना जाएगा जब उसका नाम होगा, जब उसका नाम होगा। देखे रूप नाम आधीना, अरूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। तो मैं एक बात आपसे कहता हूं, इस धरती पर पहले रूप आता है कि पहले नाम आता है? पहले रूप आएगा। भाई रूप नहीं होगा तो नाम कैसे होगा? हो पहले रूप नहीं होगा तो फिर नाम कैसे होगा? जैसे हम लोगों के भी नामकरण संस्कार किए गए, तो हम लोगों के नामकरण संस्कार कब किए गए? बिना रूप के किए गए थे क्या? ना। कब किए गए थे? जब रूप आया तब पृथक पृथक नामकरण संस्कार किए गए। तो आपको वैसे पहले रूप की आवश्यकता होनी चाहिए। और जब रूप ही में भ्रमित हो तो नाम से कहाँ पता पाओगे भैया? भाई अगर रूप नहीं जानोगे तो फिर नाम से कैसे पता पाओगे कि ये वही है? अगर रूप का ज्ञान नहीं है आप, तो अगर आप केवल नाम के आधार पर किसी को प्राप्त करना चाहते हैं तो नाम से तो आप भ्रमित भी हो सकते हैं, आप अपराधी हो। ध्यान देना, एक जरा उदाहरण देता हूं। आप अपराधी हो, अब आपको रूप का ज्ञान नहीं है, आप उसके रूप को नहीं पहचान पा रहे हैं। अब आप निरीक्षण करता हो, अब आप पहुंच जाओ, ठीक है ना। अब आप कहो क्यों भैया तुम्हारा ये नाम है? तो अगर हमको रूप का ज्ञान नहीं है तो वो अपना नाम दूसरा बता देगा, वो अपना किनारे से निकल जाएगा। अब बताओ, अब अगर हमको रूप का ज्ञान है तब तो नाम ठीक है। तो इसका मतलब कि पहले रूप है बाद में नाम है। इतने चक्कर ऐसे न लगवाओ, और चक्कर जो भी लगे वो बहुत ठीक ठीक लगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक लग रहे हैं। आइए आइए देखिए, दैवी संपत्ति। जब भी धनुष का नाम जोड़ा गया तो प्राय भगवान शंकर के साथ काहू न शंकर चाप चढ़ावा, सो पुरारी को दंड कठोरा, शंकर चाप जहाज, और हम भी अगर आए तो तेही अवसर सुनी शिव धानु भंगा। भगवान शंकर के साथ इसका नाम जोड़ा गया। भगवान शंकर देव नहीं महादेव हैं।
और उनके साथ में इसका नाम जोड़ा गया। भगवान शंकर का धनुष है तो देवी संपत्ति है, और इसको तोड़ करके धरती में फेंका गया। देखे चाप खंड मही डारे, सीधे सीधे देवी संपदा में आघात है। तुम्हारा कहना है कि क्या मुनियों का समर्थन हो सकता है? इसके पूर्व भी हुआ है ऐसा। जब दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति सौ नाम का यज्ञ किया था तो दक्ष लिए मुनि बोल सब, और करण लाग बड़ जाग, और न्योते सादर सकल सूरजे पावत मख भाग। विष्णु बिरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। और वहां क्या देखा गया कि कतहु न दीघ शंभु कर भागा, भगवान शंकर का भाग नहीं दिया गया था। यज्ञ हो रहा था, महायज्ञ हो रहा था, तो कहीं ना कहीं अनुचित हो रहा था। अमुनियों का समर्थन था, सब मुनि थे वहां पर। तो इस बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे कि जहां मुनि हो, श्रेष्ठ लोग हो, समाज हो, तो उनके द्वारा देवी संपदा में आघात करने का कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। तो यहाँ भी राजा जनक की समाज है, राजा जनक की प्रतिज्ञा है, समाज राजा जनक के अनुकूल है, इसलिए समाज के लोगों का सहयोग प्रेषित रहा। लेकिन जिस समय से हमारा आगमन हुआ तो सब लोग भयभीत हो गए। सुरमुनि नाग नगर नर नारी, सोचे ही सकल त्रास और भारी। सुर मुनि भी भयभीत हैं। तो क्या कारण है कि अगर इनके द्वारा अनुचित नहीं किया गया तो फिर भय क्यों? ये सब भय अतुर हैं। तो इसलिए हम क्रोध के धरातल में खड़े हैं कि अनुचित हुआ है, ये नियम नहीं है। इस धनुष की पूजा होती रही। मत पितामहे गेहे तू न्यास भूत मिदम धनु, ईश्वरेण पुरा क्षिप्ता पुरदाहा दनांतकम। और ध्यान दे, आप लोग सुन रहे हैं बड़ा ही सुंदर श्री परशुराम और श्री लक्ष्मण संवाद। और ये आ गए हमारे श्री ग्राम प्रधान इमिलिया महपाल सिंह राजपूत जी, आपकी तरफ से 501 रुपए प्रदान हो रहे हैं सम्मान में। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। कहीं कहीं अध्यात्म का प्रबल होता है, कहीं कहीं अधिदैव और कहीं कहीं अधिभूत। तो जो सनातन के नियम हैं उन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि वेद का अंकुश सब लोगों के ऊपर है। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, अचल ही सदा पावहि सुख, नहीं भय शोक न रोग। जब वो व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल वेद मार्ग पर चलता है तो भय शोक और रोग कभी हो नहीं सकता है। और धनुर्वेद का कथन है, धन्वनागा धन्वना अर्जिम जयम धन्वनः तीव्रः प्रतिशो जयम, धनुष स्तोरप कामम करुणोति धर्मनः सर्वा प्रतिशो जयम। धनुष के द्वारा कोई आयुध नहीं है, धनुष से अपनी रक्षा, संसार की रक्षा, विश्व की रक्षा हम करेंगे। धनुष जब पुराना हो जाए उसे शस्त्रागार में रखवाना चाहिए, यह सिद्धांत है। और यहाँ राज समाज आज जो तोड़ा, इस धनुष को तुड़वाया गया। और तुम्हारा कथन है कि विद्या प्राप्त हुई तो विद्या से क्या आना चाहिए? विनम्रता। किसी विद्या में विनम्रता होना चाहिए, भी थोड़ा सोचो। धनुष विद्या है और यहाँ क्या नम्रता है? जनु कठोर पर धरे शरीरू, असिखे धनुष विद्या पर बीरू। कठोर, यहाँ कठोरता है, अर्धसंधान ऊर्ध्वसंधान समसंधान। तो यहाँ कठोरता है, विनम्रता नहीं है। विनहि परस्पर करे क्रोधा, यहाँ क्रोध है। यहाँ विनम्रता कहाँ से आ गई? ये भी सोचो कि किस विद्या की तुम चर्चा कर रहे हो, ये कौन सी विद्या है? धनुष विद्या। यहाँ ये नियम नहीं है। और ये नाम और रूप, देखिए रूप चिंतन में नहीं आता है, केवल नाम चिंतन में आता है। और नाम के माध्यम से भक्त अगर आराधना करता है तो जिस देव का आराधन होता है सैकड़ों योजन दूर उस देवता का लोक होता है। सूर्यलोक, चंद्रलोक, यमलोक, वरुणलोक आदि आदि। तो नाम का जाप आप करते हैं और वहाँ तक झनकार पहुँच जाती है। आपने रूप नहीं देखा, केवल नाम सुना है और नाम के माध्यम से आप आराधना कर रहे हैं, तो क्या फल प्राप्त नहीं होता? नाम गरीब अनेक निवाजे और लोक वेद वर बिरद बिराजे। नाम के माध्यम से नाम जपत प्रभु कीन प्रसादू, भगत शिरोमन हे प्रहलादू, धू संगलानी जपे हरिनाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊ,
और यहां तक कि उल्टा नाम जपत जग जाना। अब वाल्मीकि भेद नाम रूप नहीं देखा, लेकिन नाम। अगर संपूर्ण विश्व में किसी व्यक्ति का, किसी गांव का, नगर का, जनपद का नामकरण न किया जाए तो क्या आप लोग कहीं जहां जाना होगा कहीं पहुंच पाएंगे? न वो किसी व्यक्ति का कोई नाम होगा, न किसी नगर का, न किसी गांव का कुछ नाम ही ना होगा, तो बिना नाम के आप कुछ कर सकते हैं? रूप के आधार से पहुंच जाओगे? तो थोड़ा गुणा भाग लगाओ। चलिए हो गई बात, हमारी ये जरा थोड़ा ले ले, भाग लगाओ, थोड़ा ले ले। कहाँ रूप के चक्कर में पड़े हो? वैसे ज्यादा रुकाओ, नाम के द्वारा। अरे हो गई बात, नाम के द्वारा सुन लिया है हमने, लोगों ने सुन लिया है। गुणा भाग ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं होती। जब अधिक गुणा भाग लगाने लगेंगे तो दिखाई ना पड़ोगे।